नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है रविंदर और आप देख रहे हैं एग्ज़ाम वॉरियर यूट्यूब चैनल। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम आपको झारखंड जीके का लेक्चर 1 पढ़ाएंगे। इससे पहले मैंने झारखंड जीके का पढ़ाया है, कुछ टॉपिक वाइज पढ़ाया है, बट मैंने इस बार सोचा है कि सीरियल वाइज शुरू से झारखंड जीके को कंप्लीट करवाऊँगा। इस लॉकडाउन में यानी 3 मई तक मैं पूरा कंप्लीट करने का कोशिश करूँगा और विस्तार रूप से मैं कोशिश करूँगा ताकि आपको पॉइंट टू पॉइंट जो एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़रूरी है वही सब मैं पढ़ाऊँगा, वैसे की चीज़ें मैं नहीं बताऊँगा। जैसा कि आपको पता है कि परसों ही हमारा झारखंड जेपीएससी का रिजल्ट आ चुका है, तो इससे साफ एक अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि जेएसएससी और जेपीएससी एग्ज़ाम कंडक्ट करवाएगी आने वाले कुछ दिनों में। तो ये आप बहुत लोगों ने आशा छोड़ दिया है, एग्ज़ाम होगा और तैयारी करना छोड़ दिया, बट ऐसा ना करें। कृपया अपनी तैयारी को जारी रखें। अभी लॉकडाउन है, आपके पास पूरा वक्त ही वक्त है, आप तैयारी कर सकते हैं। अभी जैसे सीजीएल का एग्ज़ाम होगा, उसके बाद कक्षपाल का एग्ज़ाम होगा, जेपीएससी का 7वां 8वां का एग्ज़ाम होगा। ऊपर से सबसे बड़ी खुशखबरी पंचायत सचिव के कैंडिडेट्स के लिए क्या है कि सोनी कुमारी का जो केस है उसमें कुछ पॉजिटिव न्यूज़ मिलने को मिलेगा, क्योंकि आंध्र प्रदेश का जो ये केस था उसका रिजल्ट आ चुका है। वहाँ पे पॉजिटिव रिजल्ट आया है। इसी प्रकार यहाँ भी रिजल्ट आने की संभावना है। तो चलिए, सबसे पहले आपको अगर झारखंड का जीके का तैयारी करते हैं, सबसे पहले आपको सिलेबस पता होना चाहिए कि आपको झारखंड जीके में एक्चुअली पढ़ना क्या क्या है, उसमें उसमें पढ़ना क्या क्या है और उसमें क्या क्या पढ़ें वो ज़रूरी है मेरे झारखंड जीके के लिए। ये नहीं कि वैध की चीज़ें पढ़ें और फालतू टाइम बर्बाद हो जाए। तो देखिए, झारखंड जीके में सबसे पहले हम लोग आता है इतिहास, यानी झारखंड का हिस्ट्री। देखिए, काफ़ी लोगों का कंप्लेन आता है हाँ कि सर आप हिंदी में पढ़ाते हो, यूट्यूब में सब जगह हिंदी में मिलता है, इंग्लिश में कोई नहीं पढ़ाता है। तो इसलिए मैं कोशिश कर रहा हूँ कि हिंदी इंग्लिश दोनों में मैं पढ़ाऊँगा, बाईलिंगुअल होगा। अब ये दोनों स्टूडेंट के लिए काफ़ी हेल्पफुल रहेगा। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले आप सभी से रिक्वेस्ट है कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और अगर वीडियो पसंद आए तो अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें जो जेएसएससी जेपीएससी की तैयारी कर रहे हैं, क्योंकि ये चैनल और ये मेरा वीडियो काफ़ी बेनिफिशियल होने वाला है उन लोगों के लिए। तो चलिए देखिए, झारखंड का इतिहास में हम लोग को पढ़ना होगा 3 चीज़। एक प्राचीन इतिहास, मध्यकालीन इतिहास और आधुनिक इतिहास, यानी एंशियंट, मेडिवल और मॉडर्न हिस्ट्री। ये तीनों हिस्ट्री को पढ़ना है। अब तीनों हिस्ट्री में क्या क्या पढ़ना है, तो देखिए, जब हम लोग एंशियंट हिस्ट्री की बात करते हैं तो एंशियंट हिस्ट्री में एक्चुअली हम लोग को पढ़ना क्या होता है कि एंशियंट हिस्ट्री में जो भी हम लोग ये रहे हैं उसमें हम लोग का झारखंड का क्या क्या नाम रहा है। जैसे कीकट प्रदेश रहा था भगवत पुराण में, महाभारत के समय में दिग्गज महाभारत के समय में, और पुंडरीक रहा था। ऐसे करके बहुत सारे नाम रहे थे हम लोग के झारखंड के, तो वो वहाँ पे इम्पोर्टेंट हो जाता है। तो एंशियंट में हम लोग को मेनली वही चीज़ पढ़ना है, ठीक है। उसके बाद मेडिवल में क्या है, मेडिवल में भी यही चीज़ है। उसमें भी क्या क्या हम लोग के जो थे, क्या क्या हम लोग के स्टेट का नाम रखा गया, किस किस समय कौन कौन से जिन्होंने किस समय क्या नाम रखा, वही सब आपको मेडिवल में भी पढ़ना है। तो यहाँ से आपको यही इम्पोर्टेंट हो जाता है एंशिएंट और मेडिवल में ये। अब मॉडर्न की बात करें तो मॉडर्न में आपका आ जाता है कौन कौन से लीडर रहे जो कि अब हम लोगों के झारखंड से थे, फ्रीडम फाइटर्स वगैरह जो भी थे, उनके बारे में विस्तृत पढ़ेंगे। काफ़ी मज़े आएगा पढ़ने में, काफ़ी मज़ेदार चीज़ों में से एक तरीके से मैं बताऊँगा, तो इसको देखिएगा ध्यान से, ठीक है। तो ये सब मैं पढ़ाऊँगा तीनों को, ठीक है। उसके बाद हमारा नेक्स्ट टॉपिक जो आता है वो ज्योग्राफी, यानी भूगोल में क्या क्या है भाई, तो भूगोल में है हमारा क्लाइमेट, जलवायु, ठीक है। उसके बाद आपका रिवर्स, कौन कौन सा रिवर है, कहाँ से शुरुआत और उसका उद्गम स्थल है, यानी कहाँ से ओरिजिन है इसका, ठीक है। मैं हिंदी इंग्लिश दोनों में बोल रहा हूँ, दोनों के लिए कम्फर्टेबल है, ठीक है। उसके बाद लेक्स, झील, डैम्स, जो प्रोजेक्ट डैम्स है, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। उसके बाद आपका वाइल्ड लाइफ सेंचुरी हो गया, मिट्टी का कहाँ कैसा मिट्टी है। उसके बाद जल प्रवाह, जल कुंड, बहुत कुछ है, जंगल, यही सब है आपका यहाँ पे आ जाएगा ज्योग्राफी में। उसके बाद पॉलिटी की बात करते हैं। तो दोस्तों, पॉलिटी में क्या है कि पॉलिटी तो आपका लगभग हर स्टेट का या पूरा ऑल इंडिया का सेम ही है। बस इसमें जो एडमिनिस्ट्रेटिव और लेजिस्लेटिव है, दोनों चीज़ को हम लोग पढ़ेंगे। क्या इसमें प्रशासनिक संरचना है, क्या लेजिस्लेटिव है, विधायिका है, ये हम लोग पढ़ेंगे। उसके बाद हम लोग बात करते हैं एग्रीकल्चर की, सॉरी एग्रीकल्चर बोले तो इकोनॉमी की। हमारा झारखंड का इकोनॉमी क्या है, बैकबोन ऑफ झारखंड क्या है। इकोनॉमी होता है बैकबोन ऑफ किसी भी कंट्री का बोलिए, चाहे किसी भी जगह का बोलिए, तो इकोनॉमी ही उसका बैकबोन होता है, वही उसका
बताता है कि वो कंट्री क्या है, उसका स्थिति क्या है वर्ल्ड में या फिर स्टेट में या फिर किसी देश में क्या स्थिति है उस जगह का। तो हम लोग का एग्रीकल्चर में पढ़ना है, इसमें इकोनॉमी में पढ़ना है, बजट, एग्रीकल्चर, यानी जो भी आपका जो रिसेंटली बजट पेश हुआ हमारा जनवरी के आसपास बजट जो पेश हुआ, उसमें बजट में क्या क्या महत्वपूर्ण बातें थी वो हम डिस्कस करेंगे। उसके बाद एग्रीकल्चर में जो कृषि है उसमें क्या 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 कैसे खेती किया जाता है, जो भी इम्पोर्टेंट चीज़ होगी मैं आपको बताऊंगा। कौन सी मिट्टी में कहाँ खेती क्या होती है, कौन सा कहाँ पे ज़्यादा उत्पादन होता है, ये सब हम लोग पढ़ेंगे। उसके बाद सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ CMT SPT एक्ट, ये हर एग्ज़ाम में इससे क्वेश्चन आता ही आता है। CMT SPT जो एक्ट है ये से क्वेश्चन आता ही आता है, तो ये सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज़ हो जाता है, ये भी आपको पढ़ना होगा। इसके लिए मैं एक सेपरेट वीडियो बनाऊंगा, 1 घंटा का लेक्चर रहेगा इसमें पूरा मैं डिटेल आपको इस CMT SPT एक्ट के बारे में बताऊंगा। चलिए छठा चीज़ हमारा क्या होता है, तो दोस्तों छठा चीज़ होता है हमारा सेंसस 2011। हम लोग को पता है कि जो जनगणना होती है, जिसको हिंदी में जनगणना बोलते हैं, जनगणना हर 10 साल के बाद होती है। यानी पिछले बार जो लास्ट टाइम हमारा जनगणना हुआ था वो हमारा हुआ था 2011 में, ठीक है। तो इस बार जो जनगणना होगा 2021 में हम लोग का जनगणना होगा, ठीक है, यानी अगले साल हमारा जनगणना होगा। तो उसके आधार पे हम लोग पढ़ना है कि पॉपुलेशन कितना है हमारा झारखंड का, एग्ज़ाम में आता है। अब उसके बाद पूछेगा किसी डिस्ट्रिक्ट का कितना पॉपुलेशन है, सबसे ज़्यादा पॉपुलेशन किस डिस्ट्रिक्ट का है, सबसे कम पॉपुलेशन किस डिस्ट्रिक्ट का है। उसका लिटरेसी रेट यानी साक्षरता कितने लिटरेसी रेट हैं किस जगह के, किस डिस्ट्रिक्ट के, कौन है सबसे अव्वल या सबसे उच्चतम स्थान पे, कौन सा डिस्ट्रिक्ट सबसे ज़्यादा लिटरेसी रेट रखता है, ये सब हम लोग पढ़ेंगे। उसी तरह सेक्स रेशियो यानी लिंगानुपात, मेल वर्सेस फीमेल का रेशियो, तो वो हम लोग देखेंगे किस डिस्ट्रिक्ट का सबसे ज़्यादा मेल फीमेल का रेशियो है, सेक्स रेशियो सबसे कम किस जगह का है, ठीक है। उसके बाद है पॉपुलेशन डेंसिटी, जिसको हम लोग बोलते हैं जनसंख्या घनत्व यानी जैसे कि एरिया वाइज कितना पॉपुलेशन है, जितना पॉपुलेशन है वो एरिया में कितना उसका डेंसिटी हो जा रहा है, ठीक है। वो हम लोग पढ़ेंगे किस डिस्ट्रिक्ट में ज़्यादा है किस डिस्ट्रिक्ट में कम है, वो सारा कुछ हम लोग यहाँ पढ़ेंगे। उसके साथ साथ हम लोग ये भी पढ़ेंगे कौन सा डिस्ट्रिक्ट बड़ा है, सबसे बड़ा है, कौन सा डिस्ट्रिक्ट सबसे छोटा है। आगे का पहला का 4 आखिरी का 4 हम लोग को याद रखना होगा। उसके बाद हम लोग का आ जाता है झारखंड का करंट अफेयर्स, जो कि आपको टाइम टू टाइम आपको झारखंड करंट अफेयर का वीडियो हमारे चैनल पे प्रोवाइड किया जाता है, आप देख सकते हैं। ऐसे भी आपको यूट्यूब पे बहुत सारी जगह मिल जाएगा झारखंड करंट अफेयर्स, बट हमारे चैनल पे एकदम सटीक और इम्पोर्टेंट जो करंट अफेयर है वही आपको मिलेगा, जो कि आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है, तो यहाँ से आप देख लीजिएगा। उसके बाद 8वां चीज़ है इंपॉर्टेंट पर्सन्स यानी महत्वपूर्ण पुरुष या महिला, जैसे कि महेंद्र सिंह धोनी हो गए, प्रियंका चोपड़ा, जो भी महत्वपूर्ण पर्सनालिटी है उन लोग के बारे में जिसे जानना है तो मैं इसमें बताऊंगा। उसके बाद आ जाता है पुरस्कार, मेला, बहुत सारा कुछ है, वो यहाँ पे हम लोग जानेंगे। किसी व्यक्ति का क्या है उपनाम या फिर किस निकनेम क्या है, वो सब भी हम लोग इसी में देखेंगे, ठीक है। इसके बाद इत्यादि में आप लोग सोचिए क्या क्या आ जाता है, तो इत्यादि में आ जाता है हम लोग की शिक्षा के जगह तो जो रिलेटेड क्वेश्चन आते हैं, कितने प्रमुख शिक्षा प्रयोगशाला है, इंजीनियरिंग संस्था है, शिक्षण केंद्र है, ठीक है। उसके बाद ये हो गया हम लोग शिक्षा के, उसके बाद हमारा हो गया मूवी के क्षेत्र में कौन सा पहला मूवी संथाली मूवी बना, क्या बना, या उसके बाद आपका कोई पर्यटन स्थल है वो कहाँ पे स्थित है वगैरह सब, ये सब हम लोग पढ़ेंगे। किसी का नया नाम पुराना नाम जो वगैरह भी हुआ है तो वो भी देख लेंगे। उसके बाद जनजातियाँ, झारखंड जनजातियाँ के बारे में मैंने 2 लेक्चर बनाया हुआ है, उस 2 लेक्चर को पूरा देख लीजिए, आपका सारा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा जनजाति के रिलेटेड। आपको उसके बाद कोई भी दिक्कत नहीं होगा जनजाति के रिलेटेड, ठीक है। उसके बाद हम लोग का लोकगीत, क्या लोकगीत है, कहाँ कौन सा नृत्य होता है, नाटक होता है, ये सब प्रमुख त्यौहार, पर्व, मुख्य मेला, ये सब हम लोग इसमें पढ़ेंगे, ठीक है। तो ये हमारा हो गया हम लोग दोस्तों सिलेबस, यानी इतने हमको पढ़ना है, ये सब हमको दिमाग पे ध्यान पे रखना है, ठीक है। उसके बाद चलिए हम लोग चलते हैं सीधे, अब झारखंड का हम लोग का स्थापना कब हुआ, यानी झारखंड इस्टेब्लिशमेंट या झारखंड का इस्टेब्लिशमेंट कब हुआ और कैसे हुआ, हम लोग उसके बारे में विस्तृत रूप से जानकारी में पढ़ेंगे। इससे आपका कोई भी एग्ज़ाम हो, चाहे जैसे CGL का हो या फिर JPSC का हो या फिर SI का हो या फिर कोई भी हो, फॉरेस्ट गार्ड का हो,
इससे क्वेश्चन आना ही आना है, 2 से 3 क्वेश्चन आप लिख लीजिए आंख बंद करके। जो मैं अभी बताऊंगा ना, ये 20 मिनट 15-20 मिनट का जो वीडियो होगा, इसमें से आपका 3 से 4 क्वेश्चन आने वाला है, एकदम निश्चित रख लो। और एकदम ऐसा बताऊंगा, ऐसा आपको कभी पहले यूट्यूब पे नहीं मिला होगा। इसमें आपको बाइलिंगुअल होगा, हिंदी इंग्लिश दोनों में बताऊंगा, ठीक है। तो चलिए देखिए, सबसे पहले झारखंड का निर्माण या झारखंड का स्थापना हुआ 15 नवंबर 2000 ईस्वी में, यानी 2000 में। 15 नवंबर 2000 में झारखंड का एस्टेब्लिशमेंट हुआ। उस समय झारखंड का जो स्थान था, यानी 28वां स्टेट था झारखंड, ठीक है। 28वां स्टेट था हम लोग का झारखंड। इसके साथ ही 27वां जो स्टेट बना था वो हमारा था छत्तीसगढ़, ठीक है। ये भी आपको पूछा था इसके साथ कौन सा स्टेट बना था, तो छत्तीसगढ़ बना था। और जो लास्ट स्टेट जब भी हम लोग का बना है 29वां स्टेट, वो हम लोग का है तेलंगाना, जो कि आंध्र प्रदेश से अलग होके बना है। अब आपको पता होगा कि कोई भी अगर स्टेट बनता है तो इसके लिए हम लोग विधेयक पारित किया जाता है। विधेयक पारित होने के बाद उसको एक्ट माना जाता है, और वो एक्ट हम लोग का अनुसार स्टेट का फॉर्मेशन होता है, या फिर जो भी होता है, कोई भी चीज़ अगर आपको पब्लिश करना है, कोई भी चीज़ लाना है, तो सबसे पहले विधेयक पारित होता है। विधेयक पारित होने के बाद जब राष्ट्रपति का सिग्नेचर हो जाता है तो वो हमारा एक्ट बन जाता है, ठीक है। तो आपको पता हो कि हम लोग का झारखंड का जो निर्माण है वो 72 सालों से चल रहा था। जो हम लोग के जयपाल सिंह मुंडा जो थे, उन्होंने 72 साल पहले ही इसका विद्रोह छेड़ दिया था, ठीक है। उन्होंने जब संथाली का आदिवासी का महासभा हुआ था, उसी समय उन्होंने जयपाल सिंह मुंडा ने अपने नेतृत्व में झारखंड बनाने की बात छेड़ दी थी। तब वो उसी समय से चल रहा था। तो लास्टली 2000 ईस्वी में क्या हुआ, जब बिहार राज्य का पुनर्गठन का विधेयक आया 2020 में, ठीक है। तो जब कोई विधेयक आता है तो सबसे पहले अगर आपका स्टेट का रिलेटेड है तो स्टेट के विधानसभा पे पारित होना होता है। तो स्टेट की विधानसभा में ये पेश किया गया, और स्टेट के झारखंड, उस टाइम हम लोग झारखंड बिहार में था, तो बिहार विधानसभा में ये 25 अप्रैल 2000 को ये पारित किया गया, ठीक है। 25 अप्रैल 2000 को हम लोग का ये पारित हो गया बिहार विधानसभा में। उसके बाद भाई बिहार विधानसभा से पारित तो हुआ, फिर हमको लोकसभा भी पास करना होगा, राज्यसभा भी पास करना होगा। तो लोकसभा में ये पारित हुआ 2 अगस्त 2000 में, ठीक है। 2 अगस्त 2000 में ये हमारा लोकसभा में भी पारित हो गया। उसके बाद फाइनली राज्यसभा में 11 अगस्त 2000 को पारित हो गया। जब ये सारा कुछ पारित हो जाने के बाद आपका फाइनल स्टेप, जो फाइनल डेस्टिनेशन को पहुंचने के लिए एक चीज़ बचता है, वो होता है अपने प्रेसिडेंट यानी राष्ट्रपति का सिग्नेचर, हस्ताक्षर। तो उनका जो हस्ताक्षर हुआ, हमारे जो बिल था, अमेंडमेंट था, एक्ट, जो अमेंडमेंट एक्ट था, वो हुआ आपका 25 अगस्त 2000 को, ठीक है। तो 25 अगस्त 2000 को राष्ट्रपति जी का हम लोग का सिग्नेचर हो गया, और हम लोग का झारखंड का नवनिर्माण हो गया, यानी झारखंड अलग राज्य हो गया बिहार से, ठीक है। तो फाइनली 15 नवंबर 2000 को हम लोग झारखंड स्थापना दिवस के रूप में मनाते हैं। उस दिन बिरसा मुंडा, जो भगवान, जिसको हम लोग बोलते हैं भगवान बिरसा मुंडा, उनका जन्मदिन था, ठीक है। उसी दिन हम लोग इसको मनाते हैं, ठीक है। उसके बाद इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन क्या क्या आता है ये तो मैं आपको बता दें। इससे भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आता है, कब पारित हुआ, क्या हुआ, नहीं हुआ, कब हुआ, ये सब आपको डेट याद रख लेना है। 25 अप्रैल को हम लोग को बिहार विधानसभा में पारित हुआ, लोकसभा में 2 अगस्त 2000 को पारित हुआ, राज्यसभा में 11 अगस्त को, और राष्ट्रपति से फाइनली सिग्नेचर हुआ 25 अगस्त को। यानी हम लोग का अप्रैल में 25 अप्रैल, जो हम लोग का अप्रैल चल रहा है, आज 23 अप्रैल है, यानी परसों के दिन ही हम लोग का बिहार विधानसभा में इसी दिन को पारित हुआ था। उसके बाद अगस्त में ये फाइनल इसको क्लियरेंस मिल गया, ठीक है। तो अब देखिए एग्ज़ाम में क्या आता है। एग्ज़ाम में क्वेश्चन आएगा कि जब झारखंड अलग हुआ, जब झारखंड का निर्माण हुआ, उस समय झारखंड के बिहार के प्रधानमंत्री कौन, बिहार प्रधानमंत्री बोल रहा हूँ, बिहार के चीफ मिनिस्टर कौन थे, भारत के प्रधानमंत्री कौन थे, भारत के राष्ट्रपति कौन थे, ये सब हम लोग के एग्ज़ाम में क्वेश्चन आता है। तो उस समय जब हम लोग का झारखंड अलग हुआ बिहार से अलग होकर बना, उस समय हम लोगों का जो प्रेसिडेंट थे वो थे KR नारायण जी, ठीक है। KR नारायण जी हम लोग के उस समय राष्ट्रपति थे, और प्रधानमंत्री थे हम लोग के अटल बिहारी वाजपेयी जी, ठीक है। स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी जी हमारे उस वक्त प्रधानमंत्री थे। उस समय बीजेपी का NDA की सरकार थी, और उसके बाद जब झारखंड फॉर्मेशन हुआ तब भी यहाँ NDA की सरकार बनी और झारखंड का निर्माण हुआ, ठीक है।
इसमें उसमें मुख्यतः जेएमएम का रोल था, झारखंड पार्टी का रोल था। ठीक है। उसके बाद उस समय जब जब बिहार का जो चीफ मिनिस्टर था उसमें राबड़ी देवी थी। लालू लालू जी की पत्नी राबड़ी देवी जी हमारे बिहार की चीफ मिनिस्टर थी उस वक्त। ठीक है। अब बात आता है दोस्तों कि जब झारखंड अलग हो गया तो झारखंड अलग होने के बाद हम लोग को झारखंड के चीफ मिनिस्टर सबको पता है, प्रथम चीफ मिनिस्टर बाबूलाल मरांडी, सब आँख मूंद के रट लिए हैं इसको। गवर्नर प्रभात कुमार, कैपिटल सिटी रांची और सब कैपिटल है हम लोग का दुमका, ये तो सबको पता है, इसलिए इसको कोई बताने की जरूरत है ही नहीं। उसके बाद जब हम लोग का ये चीज़ इंपॉर्टेंट है, इसमें बहुत लोगों को बहुत कन्फ्यूजन है। जब हम लोग का झारखंड फॉर्मेशन हुआ ना तो उस समय क्या हुआ कि डिवीजन जो होता है प्रमंडल बोलते हैं, उसमें हम लोग की प्रमंडल की संख्या 4 थी। ठीक है, ओनली 4। ठीक है, 4 थी। बाद में अभी हम लोग का प्रमंडल संख्या 5 है, जो कि हम लोग का एक एक प्रमंडल जो बना है वो है कोल्हान। कोल्हान आप लोग सुने होंगे, कोल्हान यूनिवर्सिटी भी है। तो कोल्हान जो है जिसका हम लोग का हेडक्वार्टर है चाईबासा, वो हम लोग का एक बना 5वां प्रमंडल। ठीक है, तो टोटल हम लोग के अभी 5 प्रमंडल हैं। और जब झारखंड निर्माण हुआ था उस समय हम लोग के टोटल 4 प्रमंडल थे। अब बात आता है कि जिला कितने थे भाई, तो जिला उस वक्त थे 18 जिला। ठीक है, बाद में 6 जिला ऐड हुआ है। ठीक है, तो टोटल अभी हम लोग के 24 जिले हैं। ठीक है, तो बाद में आपसे पूछता है एग्जाम में कि बाद में कौन कौन सा आपका डिवीज़न ऐड हुआ, तो कोल्हान बोल दीजिएगा। बाद में कौन सा जिला ऐड हुआ, तो जिला में देखिए सबसे अभी जो करेंट जो जिला सबसे लेटेस्ट जिला जो ऐड हुआ है वो है रामगढ़ और खूंटी। ठीक है, उससे पहले और कौन कौन सा जिला हुआ है तो मैं आपको बता देता हूँ। उससे पहले हुआ सरायकेला खरसुआ। ठीक है, छोटा नागपुर से अलग होके बना था, तो सरायकेला खरसुआ बना सबसे पहला। ठीक है, सरायकेला खरसुआ, सरायकेला। ठीक है, दूसरा जो हम लोग का बना वो था लातेहार। ठीक है, लातेहार। तीसरा जो हम लोग का बना वो था जामताड़ा। ठीक है, जामताड़ा डिस्ट्रिक्ट। जामताड़ा एक मूवी भी आई है जामताड़ा से, जहाँ पे काफ़ी साइबर क्राइम होता है। ठीक है, तो जामताड़ा 3 हो गया। उसके बाद हम लोग का बना सिमडेगा। ठीक है, सिमडेगा, सिमडेगा डिस्ट्रिक्ट बना। उसके बाद लास्टली 2 डिस्ट्रिक्ट एक साथ बना था, वो खूंटी और आपका रामगढ़। खूंटी बना था रांची से अलग होके, खूंटी, और रामगढ़ है वो हजारीबाग से अलग होके बना था। तो ये आपका टोटल देख सकते हैं 1 2 3 4 5 6 डिस्ट्रिक्ट जो हैं ये आपके अलग बाद में बने थे। ठीक है, तो ये आपको याद रखना है कौन कौन सा है भाई, सरायकेला खरसुआ, लातेहार, जामताड़ा, सिमडेगा और खूंटी और रामगढ़। ठीक है, सबसे लास्ट में बना है खूंटी और रामगढ़, 2007 में बना था। ठीक है, ये आपको याद रख लेना है। तो ये दोस्तों हो गया आपका झारखंड जब फॉर्मेशन हुआ, यहाँ से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो कि आपके एग्जाम से पूछे जा सकते हैं। इससे बाहर कोई भी क्वेश्चन नहीं आएगा झारखंड फॉर्मेशन से। ठीक है, चलिए अब हम लोग थोड़ा मैप को देख लेते हैं। देखिए मैप में, देखिए ये है हमारा मैप, तो छोटा कर लेते हैं इसे। हाँ, ये है हमारा मैप। देखिए ये है मैप। जब हम लोग का झारखंड शुरू में बना उस समय हम लोग का सबसे पहले था 4 ठो था। तो 4 था, पहला पलामू था, नॉर्थ छोटा नागपुर, इसके बाद ये है आपका संथाल परगना डिवीज़न, साउथ छोटा नागपुर डिवीज़न, और कोल्हान। कोल्हान तो साउथ छोटा नागपुर से अलग होके बना है। ठीक है, तो कोल्हान बना साउथ छोटा नागपुर से अलग हो गया, तो ये लास्ट में बना है। ठीक है, तो ये आपको याद रखना है जो कि नीचे की तरफ है। आप कोशिश करो मैप को दिमाग में डालने का। दिमाग में अगर आप मैप में डाल लोगे ना तो आपको एग्जाम में कोई भी दिक्कत नहीं होगा। मैं आपको एक ट्रिक लेके आऊँगा, ट्रिक ट्रिक का वीडियो, नेक्स्ट वीडियो मैं ट्रिक का लेके आऊँगा जिसमें मैं आपको पूरा याद करवा दूंगा। 10 मिनट में आपको ना पूरा मैप याद होगा, आपके दिमाग पे होगा। ठीक है, पलामू, छोटा नागपुर, संथाल परगना, साउथ छोटा नागपुर और कोल्हान, ये सारा कुछ उसमें कौन कौन सा डिस्ट्रिक्ट है, कौन कौन सा इसका हेड क्वार्टर है, सारा कुछ उसमें आपको मैं बताऊंगा। ठीक है, तो ये हो गया आपका डिविजन्स। उसके बाद देख लीजिए हम लोग का, देखिए ये है स्टेट, सॉरी स्टेट बोलते हैं, ये हमारा झारखंड स्टेट का सारा डिस्ट्रिक्ट, कौन कौन डिस्ट्रिक्ट कहाँ पे है क्या है देख लीजिए। हाँ, इसमें भी देखिए जिस ये जो मैप है, मैप से काफ़ी क्वेश्चन आता है, काफ़ी क्वेश्चन आपका एग्जाम में 2 से 3 क्वेश्चन मैप से ही आएगा। तो मैप में देखिए क्या क्या क्वेश्चन आएगा। सबसे पहला क्वेश्चन तो आएगा बाबू कि भाई कौन बिहार राज्य से कितने बिहार जो राज्य है उससे कितने डिस्ट्रिक्ट जुड़े हुए हैं। ठीक है, उसके बाद वेस्ट बंगाल है, वहाँ पे कितने डिस्ट्रिक्ट जुड़े हुए हैं।
उड़ीसा से कितने डिस्ट्रिक्ट जुड़े, छत्तीसगढ़ से कितने डिस्ट्रिक्ट जुड़े, उत्तर प्रदेश से कितने डिस्ट्रिक्ट जुड़े हुए हैं, तो ये सारा कुछ आपको एग्ज़ाम में आता है। तो याद रखिएगा, बिहार से 10, बंगाल से भी 10 जुड़े हुए हैं। कौन कौन सा है देख लीजिए, बिहार से गढ़वा है, पलामू है, चतरा है, हजारीबाग है, कोडरमा है, गिरिडीह है, देवघर है, दुमका है, गोड्डा है, साहेबगंज है। तो ये इतना हम लोग का देखिए कितना है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ये 10 डिस्ट्रिक्ट हम लोग का जुड़ा हुआ है बिहार से। उसी प्रकार बंगाल से भी हम लोग का 10 डिस्ट्रिक्ट जुड़ा हुआ है। आप देख सकते हैं कौन कौन, साहेबगंज, पाकुड़, दुमका, जामताड़ा, धनबाद, बोकारो, रामगढ़, रांची, सरायकेला और जमशेदपुर यानी ईस्ट सिंहभूम। ठीक है, ये सारा जुड़ा हुआ है हमारा वेस्ट बंगाल से। यहाँ भी 10 डिस्ट्रिक्ट। अगर बोला जाए सबसे ज़्यादा बाउंड्री शेयर किसके साथ, कौन सा डिस्ट्रिक्ट, कौन सा स्टेट के साथ किया जाता है, तो वो है बिहार के साथ। ठीक है, बिहार के साथ हम सबसे ज़्यादा बाउंड्री शेयर करते हैं। ठीक है, उसके बाद अब बात कर लेते हैं कि उड़ीसा से कितना है। उड़ीसा से 4 डिस्ट्रिक्ट हैं। कौन कौन सा है भाई, सिमडेगा है, वेस्ट सिंहभूम है, ईस्ट सिंहभूम है और सरायकेला खरसावां। ये 4 डिस्ट्रिक्ट हम लोग उड़ीसा से शेयर करते हैं। उसके बाद बात कर लेते हैं छत्तीसगढ़ से। तो छत्तीसगढ़ से हम लोग मेनली यहाँ भी हम लोग 4 डिस्ट्रिक्ट से शेयर करते हैं। ठीक है, एक हम लोग का है सिमडेगा, गुमला, लातेहार और गढ़वा। ये हम लोग जो 4 डिस्ट्रिक्ट है, ये हम लोग छत्तीसगढ़ से बाउंड्री शेयर करते हैं। बात कर रहे थे यूपी से मात्र इकलौता डिस्ट्रिक्ट है जो शेयर करता है, और यही एक ऐसा डिस्ट्रिक्ट है जो 3 स्टेट से अपना बाउंड्री शेयर करता है। ठीक है, तो याद रखना है, जो गढ़वा है इसे हम लोग गेटवे ऑफ झारखंड भी बोलते हैं। ठीक है, तो यहाँ से देखिए आपका यूपी का भी बाउंड्री टच है, उसके बाद आपका छत्तीसगढ़ का भी बाउंड्री टच है, और आपका बिहार का ही बाउंड्री टच है। देखिए ये जो है यहाँ पे देख सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे तीनों का बाउंड्री टच है, इसे हम लोग गेटवे ऑफ झारखंड भी बोलते हैं। ठीक है, गेटवे ऑफ झारखंड। तो ये आप गढ़वा को याद रख लेना है। ठीक है, तो इस वीडियो में दोस्तों इतना ही था। अगर अभी भी कोई आपको डाउट है या फिर कुछ भी पढ़ना है, जैसे कि इससे पहले मैंने झारखंड करंट अफेयर का वीडियो डाला हुआ है, आप उसे देख सकते हैं। साथ ही साथ झारखंड करंट अफेयर का जो भी आपका जनजातीय हैं उनके बारे में डाला हुआ है। बहुत सारे लेक्चर्स ऐसे डाले हुए हैं, आप जाकर मेरे चैनल पे विजिट कर सकते हैं, वहाँ पे देख सकते हैं। और आगे आने वाले कुछ समय में मैं झारखंड का पूरा जीके कंप्लीट कराऊंगा, जैसा कि मैंने आपको सिलेबस में बताया। और ये बाइलिंगुअल होगा, दोनों लैंग्वेज में होगा। अपने दोस्तों के साथ दबा के शेयर कीजिए ताकि उन्हें भी इसका फ़ायदा मिल सके। ठीक है दोस्तों, तो इस वीडियो में दोस्तों इतना ही। और आगे की वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को जरूर से जरूर सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को जरूर प्रेस करें ताकि आपको नोटिफिकेशन मिल जाए दोस्तों। ठीक है, धन्यवाद।